व्हाट इज़ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। इस लेक्चर सीरीज़ में हम जीआईएस और रिमोट सेंसिंग दोनों ही कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ साथ ही जीआईएस क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें करियर कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम ये लेक्चर सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में आज हम सिर्फ ये जान लेंगे कि जीआईएस क्या होता है और क्या है जीआईएस। बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं, ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें तो बेसिक नॉलेज ही कि जीआईएस क्या है, कैसे काम करता है। तो उन सभी के लिए आज का वीडियो। तो जीआईएस का जो फुल फॉर्म है वो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली। द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस कंसिस्ट टू डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, नेमली जियोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो ये जीआईएस है वो क्या है कि दो टर्म से बना हुआ है, दो टर्म का ये कॉम्बिनेशन है। तो कौन से वो दो टर्म है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। पहला है ज्योग्राफी और दूसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ज्योग्राफी है पूरी तरह से इसका बेस। तो ज्योग्राफी तो जहाँ हमारा जीआईएस का पहला टर्म है ज्योग्राफी, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जितने भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर एंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एज इट अफेक्ट्स एंड अफेक्टेड बाय दिस, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड रिसोर्स एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमारे जो अर्थ है और उसका जो एटमॉस्फेयर है, तो उनका भौतिक विशेषताओं का अध्ययन हम ज्योग्राफी में करते हैं। साथ में हमारे अर्थ में जितनी भी मानवीय गतिविधियाँ हैं, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, पॉपुलेशन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर सोर्सेस है तो उसका वितरण किस प्रकार का है, तो इन सब का स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं। साथ में जितने भी राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियाँ हैं, यानी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन सब का स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं। और नीचे एक ब्रीफ में डेफिनेशन दिए, चाहे तो आप उसे भी नोट कर सकते हैं। क्या है वो? ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, लैंडस्केप, पीपल, प्लेस एंड एनवायरनमेंट। ये आसान भाषा में एक छोटी सी डेफिनेशन है। और दूसरा हमारा जीआईएस का टर्म आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। An information system is defined as the software that helps organize and analyze data. So, the purpose of an information system is to turn raw data into useful information that can be used for decision making in a organization. ये जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसे सॉफ्टवेयर के रूप में डिफाइन किया गया है, सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित किया गया है। और हमारा जो भी डेटा है उसका विश्लेषण करने में, एनालाइज करने में ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो उद्देश्य है कि जितना भी रॉ डेटा है उसको यूजफुल यानी कि उपयोगी इंफॉर्मेशन में बदलने का काम जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है। और साथ ही इसका जो उपयोग है किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने के लिए भी किया जा सकता है। और साथ में इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कि आवश्यक जानकारी, जितनी भी हमारे यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उसको प्रदान करने का, उसको प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर में जो कंप्यूटर डेटाबेस जो होता है हमारा, तो उस डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर किया गया है उसका उपयोग ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है। और साथ में ये जो पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन डिवाइस जो दिए गए वो बेसिकली क्या है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके एक कंपोनेंट्स माने जाते हैं। तो पीपल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन डिवाइस। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए हमें पीपल की तो ज़रूरत होती है। और साथ में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है
कि हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं, बिल्कुल इसके विपरीत है। क्या है कि सॉफ्टवेयर को हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। हम मोबाइल तो सब लोग यूज़ करते हैं, उसमें एप्पल का वर्जन है, एंड्रॉयड का वर्जन है, तो ये क्या हुआ, ये सॉफ्टवेयर हुआ। और जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के बिना कुछ नहीं, बस सॉफ्टवेयर चलाना है तो हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे हार्डवेयर के अंदर होता है, और जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो स्टोर करने का काम क्या करता है, हमारा सॉफ्टवेयर में किया जाता है। साथ में कम्युनिकेशन डिवाइस, और ये बाद में ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को आदान प्रदान करने का काम इस कम्युनिकेशन डिवाइस में होता है। तो ये जो है दो टर्म कि जीआईएस के, पहला था ज्योग्राफी और दूसरा था इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बाद में हम क्या देख लेते कि जीआईएस का डेफिनेशन क्या है। सिंपल डेफिनेशन है, GIS is a defined as an information system that is used to input, store, retrieve, manipulate, analyze and output geographically reference data और geospatial data। ये जो डेफिनेशन हमने देखी उसमें क्या है कि मेन कंटेंट जो है हमारे क्या है कि इनपुट, स्टोर, रिट्रीव, मैनिपुलेट एंड एनालाइज। तो इनपुट में क्या होता है कि हम जो डेटा है हमें वो इनपुट करना पड़ता है, और साथ में स्टोर क्या करते हैं हम कि जितना भी हम डेटा है वो जो हमारे कंप्यूटर की सिस्टम में किसी ड्राइव्स में स्टोर करके रखते हैं। साथ में क्या करते हैं कि रिट्रीव क्या होता है कि जो भी हमने डेटा स्टोर किया गया है तो उस डेटा को ये सर्च करने का काम करता है, या फिर जो डेटा है उसको शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम ये काम करते हैं। और साथ में जो है मैनिपुलेट क्या होता है कि चेंजेस करना, जितना भी हमने रिकॉर्ड पहले बनाया, समझो कि टेबुलर डेटा है तो उसमें कई सारे चेंजेस आ गए, तो उस चेंजेस भी हम क्या करते हैं इस जीआईएस में करते हैं। और साथ में आखिर में क्या करते हैं कि उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या करते हैं कि उसकी जो प्रॉपर स्टडी जिसे हम कहते हैं वो प्रॉपर स्टडी हम उसकी करते हैं जीआईएस में। ये एक सैटेलाइट इमेज है, तो इस इमेज को हम क्या करते हैं कि वो इनपुट करने का काम करते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं, उसके बाद ये जो हमने सैटेलाइट की इमेज है उससे क्या करते हैं हम रिट्रीव करते हैं, और बाद में क्या करते हैं मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट समझो ये इमेज देख लो, यहाँ पे राइट साइड में एक मैप दिखाई दे रहा है और जो लेफ्ट साइड में है वो एक छोटा सा एट्रीब्यूट टेबल है। तो इसमें क्या है कि ये जो मैप है किसी रीजन का मैप है, तो इसमें कई सारे चेंजेस आ गए। यहाँ पे देखिए कि कुछ डिजिट दिए गए, तो इसमें कुछ चेंजेस हमें करना, तो ये सारे चेंजेस हम जीआईएस में करते हैं। और इन सारे चेंजेस के बाद एनालिसिस वगैरह करने के बाद हम बाद में क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ डिसीजन लेते। तो डिसीजन किसके संदर्भ में लेते हैं, लैंड यूज के बारे में होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी, और नेचुरल रिसोर्सेस और अर्बन फैसिलिटीज़, इन सब के बारे में जो भी डिसीजन हम लेते वो सारा काम हम जीआईएस में करते हैं। तो कुल मिला के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका सभी प्रकार के स्थानिक या जियोग्राफिक डेटा को कैप्चर करने में, स्टोर करने में, कुछ बदलाव करने में, विश्लेषण करने में, मैनेज करने में, और साथ में एक मैप के रूप में प्रदर्शित प्रेजेंट करने के लिए इस जीआईएस एप्लीकेशन टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ में जीआईएस के जितने भी सॉफ्टवेयर है तो उसका उपयोग हम अर्थ साइंस में करते हैं, खेती में करते हैं, डिफेंस एरिया में, डिफेंस रीजन में करते हैं, न्यूक्लियर साइंस में भी, टाउन प्लानिंग में भी करते हैं, मैपिंग में भी होता है। मोबाइल में आप गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी एक एग्जांपल जीआईएस का ही है। तो जीआईएस का जो बेसिकली उपयोग हम करते हैं वो एक स्थान पर आधारित, एक लोकेशन
पर आधारित होता है। उस लोकेशन पर जितने भी सारे कोई सवाल है, प्रश्न है, उनको हल करने के लिए किया जा सकता है। हल किसके लिए? यहाँ पे वही कंटेंट हमें ध्यान में रखने। लैंड यूज़ में कहीं पर डिज़ास्टर आ गया, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, कहीं पे अब हम गूगल मैप में देख लेते हैं कि जब भी हम कोई रूट वगैरह फाइंड करना चाहते हैं तो हमें वो नेविगेशन दिखाता है, तो साथ में किस रास्ते पे ट्रैफिक वगैरह है। तो इन सारे जितने भी छोटे मोटे सवाल है, उन सारे सवालों को हल करने का काम हम GIS में करते। और एग्जांपल लेते हैं कि जितना भी ऊंचाई का जितना डेटा है, यानी कि माउंटेन का हो, जितना भी हिल एरिया है, या फिर रिवर का डेटा हो, या फिर लैंड यूज का डेटा है, तो इन सारे क्षेत्र के बारे में जानकारी दिखाने का और इनका संयोजन करने का काम हम क्या करते, GIS में करते। और ये कैसे करते? हम टूल्स का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर के जरिए मैप वगैरह बनाते, तो उस मैप के ज़रिए हम बता सकते हैं कि ये रीजन कौन सा है, यहाँ पर कौन से जोग्राफिकल फीचर है, वहाँ पे कंडीशंस क्या है, कौन कौन सा डेटा है हमने लिया गया है। तो ये सारी जानकारी खोजने के लिए हमें GIS का इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि GIS कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। तो सभी को तो पता ही होगा कि हमारे जो GIS के फादर ऑफ GIS है, हमें किसे कहते हैं कि हम रॉजर टॉमलिंसन जी को कहते हैं। तो इनका जो बॉर्न था इन 1933 में, और जो डेथ था 7 फरवरी 2014 में। तो ये जो GIS है, इसका ये जो विकसित हुआ एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ विकसित हुआ। और जब 1832 में इसका जो पहला एप्लीकेशन बना था, पहला मैप क्रिएट किया था, वो चार्ल्स पिकवेट ने क्रिएट किया था, जो कि पेरिस में जो कोलेरा के ऊपर था। पेरिस के जो 48 डिस्ट्रिक्ट में इसका फैलाव था। तो चार्ल्स पिकवेट ने, ये देखिए, ये मैप 1832 में बनाया था। ये जो पेरिस के 48 डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके ऊपर ये जो मैप बनाया था। और साथ में कि 1854 में क्या हुआ कि पिकवेट से इंस्पायर होकर जॉन स्नो नाम के साइंटिस्ट ने कोलोरा के डेथ का मैप बनाया, लंदन का। वो कब बनाया कि 1854 में उन्होंने ऐसा ही मैप बनाया था। किसे इंस्पायर होकर? जो चार्ल्स पिकवेट थे, जिन्होंने पहला मैप बनाया था 1832 में। बाद में 1960 में मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड GIS सिस्टम स्टार्टेड इन द ईयर 1960। आधुनिक कंप्यूटरीकृत जो GIS हमारी प्रणाली है, GIS का सिस्टम है, वो 1960 में शुरू हुआ। और 1962 में जो डॉक्टर रॉजर टॉमलिंसन है, उन्होंने कनाडा की जो लैंड इन्वेंट्री थी, इसके लिए कुछ डेटा का कलेक्शन किया था, उस डेटा को संग्रहित किया। तो उसके साथ विश्लेषण और हेरफेर करने के लिए कैनेडियन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया था 1962 में, और उसे विकसित भी रॉजर टॉमलिंसन ने किया। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या किया कि जितने भी ओवरले मैप है और साथ में उनका डिजिटल में आउटपुट निकालना, और उसकी जो स्कैन हार्ड कॉपी है उसको डिजिटली डेटा में परिवर्तित करने का काम जो 1962 में डॉक्टर रॉजर टॉमलिंसन ने किया था। तो इसलिए उन्हें क्या करते हैं कि जो GIS के जनक बोलते हैं, तो हम रॉजर टॉमलिंसन जी को बोलते हैं। और 1918 में क्या हुआ कि इस अवधि में M&S कंप्यूटिंग और साथ में इन्वायरमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम ISRI बोलते हैं, जो ArcGIS, ArcView, ArcGIS Pro, जितने प्रोडक्ट के नाम आपने सुने होंगे, जो सॉफ्टवेयर है, तो ये जो जितने प्रोडक्ट हैं ये ISRI के प्रोडक्ट है। ArcGIS, ArcView, ArcScene और ArcGIS Pro हाल ही में 2015 से वो स्टार्ट हुआ है। तो
इन सारे जो सॉफ्टवेयर का जो निर्माण जो हुआ वो 1980s में हुआ। और ये जो सॉफ्टवेयर 1980s में स्टार्ट हुए तो ये सबसे अधिक कार्य क्षमता वाले सॉफ्टवेयर थी। और आज में सबसे लोकप्रिय जो उत्पाद है कि जीआईएस के, वो ArcGIS है, ArcView है, जो कि वैश्विक बाजार में हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या है कि लगभग 80% हम ArcGIS, ArcView, ArcGIS Pro का इस्तेमाल हम आज के समय में कर रहे हैं। तो डे बाय डे इसकी जो ग्रोथ है तो बढ़ती गई। तो ये जो थी जो बेसिक हिस्ट्री थी जीआईएस की 1832 की 1854 में क्या चेंजेस हुआ, उसके बाद 1916 में, 1962 में और 1918 में। तो ये जो जीआईएस का जो कंसेप्ट था, जितने भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट है उन्हें तो तुरंत पता चला ही होगा कि क्योंकि उनके सिलेबस में ही जीआईएस का उसे मेंशन किया गया है। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्हें जीआईएस के बारे में पता नहीं है तो ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि एक बार देख लिया और पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ जो नए स्टूडेंट के लिए इतना आसान तो है नहीं। और साथ में हम आगे के लेक्चर में ये देखेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम जीआईएस में यूज़ करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर हम जीआईएस में काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। साथ में जीआईएस के जितने भी कंपोनेंट्स है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे, और जीआईएस और भी किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।